दोस्तों, कहानी को पूरा देखना, आपको कहानी में बहुत मजा आएगा। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अंधेरे महल की आखिरी राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर पहाड़ों के बीच बसा राज्य था, निशांतगढ़, जिसे अंधकार और रहस्यों का किला कहा जाता था। कहते हैं उस राज्य पर एक श्राप था। जो भी सच्चाई जानना चाहे वो या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। राजकुमारी वेदिका उस राज्य की आखिरी वारिस थी। बचपन से ही महल के अंदर बड़े पर्दों, बंद दरवाजों और गुप्त सुरंगों के बीच पली बड़ी। उसके माता पिता की मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गई थी। कोई नहीं जानता कैसे। कहानी की शुरुआत। राजकुमारी वेदिका जब 18 वर्ष की हुई, महल में अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को दीवारों से निकलती सिसकियों की आवाज, खुद ब खुद खुलते और बंद होते दरवाजे, और महल की पुरानी घड़ी जो सिर्फ 3 बजे बजती थी जब पूरी दुनिया सो रही होती। वेदिका ने ठान लिया कि वह अपने माता पिता की मौत का सच जानकर रहेगी। एक रात जब महल के सभी लोग सो रहे थे, वेदिका ने महल की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में जाने की ठानी। लाइब्रेरी का दरवाजा जो सदियों से बंद था, अचानक अपने आप खुल गया। अंदर धूल में लिपटी एक पुरानी किताब मिली, श्राप की गाथा। जैसे ही वेदिका ने उस किताब को छुआ, महल की दीवारें हिलने लगी और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब में लिखा था कि राजपरिवार की पहली रानी ने अपने ही पति को सत्ता के लिए जिंदा दफना दिया था। तभी महल पर श्राप लग गया। हर पीढ़ी में एक राजकुमारी ही बचेगी और उसे सच जानकर या तो मरना होगा या श्राप को तोड़ना होगा। वेदिका ने किताब को पढ़ते पढ़ते एक गुप्त रास्ता खोज निकाला जो सीधे महल की कालकोठरी में जाता था। वह जब नीचे गई तो देखा एक जीवित आदमी लोहे की जंजीरों में बंधा है, जो खुद को राजा वेदांत बताता है, यानी उसके असली पिता। उस आदमी ने कहा, मैं मरा नहीं, तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ कैद किया ताकि वो सत्ता पा सके। लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ की आत्मा प्रकट हुई और बोली, ये झूठ है, असली राक्षस वही है। अब सवाल था, कौन सच बोल रहा है? उसका असली पिता कौन? उसकी माँ वाकई बुरी थी या कोई और? वेदिका ने दिमाग से काम लिया। उसने किताब की आखिरी लाइन पढ़ी, सच्चाई वही है जो महल की छत पर लगे रथ हीरे में छुपी है। अंतिम रहस्योद्घाटन। वेदिका महल की छत पर गई, हीरे को तोड़ा और अंदर से निकला राज्य की असली वसीयत, जिसमें लिखा था, महल पर श्राप तब तक है जब तक कोई सच्चा वारिस डर के आगे जीत न पाए। वेदिका ने खुद को उस श्राप का सामना करने के लिए प्रस्तुत किया। तभी सारा महल रोशनी से भर गया और कैद में बंद व्यक्ति भस्म हो गया। असली राक्षस वही था। अब वेदिका निशांतगढ़ की रानी बनी, लेकिन वो रात की कहानी अब भी महल की दीवारों में गूंजती है। कभी कभी सच्चाई भी सबसे बड़ा श्राप होती।